आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी सोसाइटी लीगल है और कौन सी इलीगल है। ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, इनका एक तरीका वारदात होता है। यानी आप देखिए ना, मैंने कोई काम किया ही नहीं है और मैं करूंगा और मुझे पैसा दे दिया गया है तो मैं तो अमीर हो गया, मैं तो तगड़ा हो गया, मैं तो ताकतवर हो गया। अब मेरा मन आएगा तो मैं दूंगा, नहीं आएगा तो मैं कहूँगा अभी हम कर रहे हैं और उसमें मसला है, आपने पैसे वापस लेने हैं तो आप वो ले लें। ये मसला है हमारे यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बताएं कि कौन सी सोसाइटी लीगल है और कौन सी सोसाइटी इलीगल है। वो शायद इस काम को नहीं समझते, रियल एस्टेट बिजनेस को नहीं समझते। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी सोसाइटी लीगल है और कौन सी इलीगल है। आज की वीडियो में बात करते हैं। देखिए, आप आमतौर पे ये सोचते हैं, इस बिज़नेस को हमने समझाने के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि ये बिज़नेस क्या होता है, कौन कौन लोग इसमें काम करते हैं, डेवलपर क्या है, बिल्डर क्या है, सेल परचेज बेचने वाला क्या है, सारा कुछ हमने बताया। आप प्रीवियस वीडियो में जाके थोड़ी सी मालूमात ले लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं हमें बताएं कि कौन सी लीगल सोसाइटी है और कौन सी इलीगल सोसाइटी है। देखिए, अर्ज़ ये है कि ये जो एक लफ्ज़ में इसको एक्सप्लेन करना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, इनका एक तरीक़ाकार होता है, बल्कि तरीक़ा वारदात होता है, ये ज़्यादा मुनासिब है। तरीक़ा वारदात जो है उसके अंदर करते ये क्या है कि पहले ये LOP के लिए दरख्वास्त देते हैं और उनको कोई 5000 कनाल का LOP अप्रूव हो जाता है और NOC मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 5000 तक नहीं रहते, ये कोई 50,000 से ऊपर पहुँचे होते हैं। अब है तो आपके पास इतनी अप्रूवल या इतनी आपको प्रोविज़न है, आप इतना दे सकते हैं, बेच सकते हैं। बाकी जो आप कर रहे हैं वो फिर आप इलीगली शुरू हो जाते हैं। फिर आपके हाथ में के अंदर ही, आपके हाथ में ही लोगों का मुकद्दर है। पाकिस्तानी कौम के बारे में आप जानते ही हैं, हम लोग दुनिया की बददियानत कौम है। मैं दुख से कह रहा हूँ, हमारी अदलिया 100 कितने नंबर के ऊपर है। वहीं से पता लगता है कि हम क्या हैं। जब हम ये हैं तो फिर आप किसी से क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो आपको जो है वो बड़ा सही सौदा बेचेगा, और जबकि खरबों रुपया, जबकि नोटों की बोरियों और खरबों रुपया जो इकट्ठा हो रहा होगा, सब इलीगल है, सब इलीगल है। लेकिन अगर आपको कोई ये कह के दे रहा है कि ये सड़क है और ये सामने आपका प्लॉट है तो वो लीगल है, और वहाँ पे घर बने हुए हैं तो वो लीगल है, और एग्जिस्ट करता है तो वो लीगल है, ठीक है, वहाँ से आपको कोई नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आपको कहता है कि ये लो पेपर और ये आपका 10 मरले का प्लॉट है और ये डाउन पेमेंट दे दो और बाकी किस्तें जमा कराते रहो, वो इलीगल है। चाहे वो कोई भी है, वो इलीगल है। चाहे वो DHAs भी हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी मसला है ना, क्योंकि पीछे फ़ौज का नाम इस्तेमाल होता है तो वो बहुत पैसा लोग जमा कराते हैं कि जी ये फ़ौज है, कभी ना कभी ये बनेगा ही। अब ये कभी ना कभी के अंदर ना आप खरबों रुपया उनको दे देते हैं और उनके मज़े हैं। यानी आप देखिए ना, मैंने कोई काम किया ही नहीं है और मैं करूंगा और मुझे पैसा दे दिया गया है तो मैं तो अमीर हो गया, मैं तो तगड़ा हो गया, मैं तो ताकतवर हो गया। अब मेरा मन आएगा तो मैं दूंगा, नहीं आएगा तो मैं कहूँगा अभी हम कर रहे हैं और उसमें मसला है, आपने पैसे वापस लेने हैं तो आप वो ले लें। ये मसला है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये मसला नहीं है कि कौन लीगल है और कौन इलीगल है। सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट करता है जिसका यहाँ पे पावा होता है। जैसे फौज का पावा है, DHA को कोई नहीं पकड़ सकता, वो जो मर्जी करता फिरे, वो चाहे कहीं जाके बना ले, DHA खोल ले जाके, उसका एक और सिस्टम है। ये अदर बहरिया की बात कीजिए, ये पार्किंग वाला जो है उसकी LOC भी कैंसिल है, LOP भी कैंसिल है, धड़ाधड़ फाइलें बेच रहा है। पिछले इमरान खान के दौर के अंदर कैंसिल हो चुका था, लेकिन उसने जितनी फाइलें बेच के खरबों रुपया कमाया है। कोई भी सोसाइटी हो, XYZ, किसी को भी ब्रांड नेम को आप छोड़ें, जिसके पास रेडी चीज़ है वो आप ले लें, आप रीसेल पे ले लें। आपको क्या ज़रूरत है फार्म में वो करने की। इसमें मसला ये आता है कि लोग कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे ही कम है, हमारे पैसे आज हम 10 लाख लगाएंगे वो करोड़ रुपया बन जाएगा आने वाले 15 सालों में। यार थोड़ी सी अक्ल करेंगे तो 10 लाख रुपया 5 करोड़ बनेगा आने वाले टाइम में। और अगर आपके पास होगा, थोड़ा बिजनेस सीखें, लर्न करें कि भाई पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। और हमने अपने चैनल प्रॉपर्टी टीवी पे बहुत कुछ बताया हुआ है कि आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं।
किसी पे अंधा एतमाद करते हुए उसको पैसा ना दें, उससे ने डिले कर देना है, उसके पैसे बन जाने हैं। आपकी देखा देखी ना बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो भी ऐसे इन्हीं को पैसा देना शुरू करते हैं। हमारी अपने टीम के अंदर लोगों ने कहा जी आप इतना बड़ा बिजनेस लूज़ कर रहे हैं, सारी फाइलें बिकती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रिस्क ले सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, उनका ना भी निकले तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि लोग कहेंगे यार आप साफ़ सुथरी बात करने वाले बंदे हो, आप मुझे ले दो। मैं उसे कहूँगा नहीं, आपके पास इंटरव्यू करने के बाद भाई आप जो है ना आपका ये पैसा है और आपका पैसा फंस जाएगा, आप कल में ख्वारी में चले जाओगे। तो उसे जब पता होगा कि ये इस बंदे को नहीं फाइल बेचता, फॉर एग्जांपल एतमाद की बात है ना, तो ये नहीं बेचता, तो वो मुझे कहेंगे जी मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, आप मुझे ले दें। जब काम करना ही नहीं है, जब हमारे दीन कहता है कि ये जो लड़के लड़कियों का इकट्ठा रहना है ये डेंजरस है, हमारा दीन कहता है उसके अंदर, वो कहते हैं ना कि जो काम है ही गलत उसके अंदर इन्वॉल्व थोड़ा सा भी होना जो है ना, वो आगे फिर आने वाले टाइम में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी सोसाइटियों का अगर NOC पे जाए ना, तो ये जितना भी इस्लामाबाद के आसपास सोसाइटियाँ हैं ना, तमाम मिला के 1 लाख कनाल की NOC नहीं है इनके पास। तो ये हर सोसाइटी 1 लाख कनाल का दावा करती है कि मेरे पास ज़मीन है और मैं वो कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि क्या असल हकीकत क्या है। तो बाकी सारा फसाना है, हकीकत थोड़ी सी है। आप हकीकत के अंदर इन्वेस्ट करें, फसाने में आप इन्वेस्ट ना करें, चाहे कोई भी हो। हालात बदलते रहते हैं, कभी जमहूरियत, कभी माशाअल्लाह, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी कुछ, तो वो आपका पैसा रुका रहता है और वो जितने अरसे में ग्रो करेगा ना, DHA में इन्वेस्ट करने के 15 साल बाद पैसा ग्रो करेगा, आप 5 सालों में ग्रो कर सकते हैं अगर आप अपने ज़हन से काम लें और पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।